अभी उत्तर प्रदेश में एक भूचाल आ गया है शिक्षकों में, और मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे ही जयंत चौधरी का जो शिक्षा केंद्रीय मंत्री हैं, उसके बाद तमाम शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? मेरे बीच में जौनपुर से जिला अध्यक्ष प्राथमिक विद्यालय के अमित सिंह मौजूद हैं। तो भैया, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या नाराजगी है? सरकार आप लोगों के बारे में इतना सोच रही है? देखिए आज़ाद जी, धन्यवाद आपको दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला। वास्तविकता ये है कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि सभी जितने भी शिक्षक हैं उनको जो भी शिक्षक हैं, अगर वो नियुक्ति में हैं, सेवारत हैं, तो उनको जो टेट नहीं किए हैं उनको 2 साल के अंदर टेट करना है, और जिनकी सेवा 5 साल बची हुई है उनको उन्होंने छूट प्रदान किया कि आप टेट नहीं करना है, लेकिन आपको हम जो है प्रमोशन के लिए टेट आपको भी देना पड़ेगा। इस तरह की सेवा शर्त रख करके सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। हालांकि वो आदेश केवल महाराष्ट्र और तमिलनाडु के स्टेट के उस पर कुछ फैसले पर था, लेकिन वो आदेश उन्होंने, जो दीपांकर दत्ता माननीय न्यायाधीश हैं, उन्होंने पूरे देश के ऊपर लगाया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कहीं पदोन्नति का मुद्दा हो रहा है, कहीं अल्पसंख्यक में टेट का मुद्दा हो रहा है, और आप पूरे भारत में एक साथ आता है कि सबको टेट देना है। तो ये बहुत अप्रासंगिक है और अप्राकृतिक न्याय था। तो जिसके विरोध में हम लोगों ने समय समय पर धरना प्रदर्शन और दिल्ली तक हम लोगों ने प्रदर्शन किया, और उसके बाद जब ये लगा कि हम लोगों को किस तरह से मिलना चाहिए, जैसे हम लोग माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले, और तो हम लोगों को ये लगा कि अब हम लोगों को न्यायालय की शरण में जानी चाहिए और वहीं से हमको रेमेडी मिलेगा इस मुद्दे पर। तो हम लोग उसी की अपनी प्रॉपर तैयारी में लगे हुए थे, और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जौनपुर के सदस्य, हमारे जितने भी टीम के, संगठन के और जो भी लोग थे, सब लोग मिल करके हम लोगों ने एक लीगल टीम बनाया। और लीगल टीम इसलिए बनाया कि हम इसकी न्यायिक लड़ाई, विधिक लड़ाई हम न्यायालय में कैसे करें, उसकी जानकारी इकट्ठा करके हम लोगों ने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे देश के सबसे बड़े काउंसलर को हम लोगों ने अपने मुकदमे के लिए हायर किया, और रिव्यू पिटीशन उत्तर प्रदेश समेत 10-11 राज्य लगभग रिव्यू किया है इस फैसले के खिलाफ, और पूरे भारत से लगभग 38 रिव्यू पिटीशन पड़ा है। उसमें मेरे नाम से, अमित कुमार सिंह एंड अदर से, हमारे जौनपुर अन्य शिक्षक साथियों की तरफ से एक रिव्यू किया गया। तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ ही रहे थे, लेकिन सारी चीज़ें सही चल रही हैं, अभी भी हम कह रहे हैं सही चल रही हैं, लेकिन कल एकाएक परसों जयंत चौधरी जी का बयान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जी का आता है कि मतलब टेट अनिवार्यता के संबंध में माननीय सांसद लालजी वर्मा जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था। हालांकि जो प्रश्न पूछे गए थे, जवाब उनका उस प्रश्न पर न होकर के गोलमोल सा जवाब दिया गया, और उससे हमारे शिक्षक जो है पूरे देश के, चूँकि ये मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मामला पूरे देश का है, लगभग लाखों लाख, हम तो कहेंगे 20, 25, 30 लाख, अभी संख्या उसकी काउंट नहीं हुई है, लेकिन लाखों लाख, हमें अप्रॉक्सीमेट 25 लाख भी मान लें तो उतने शिक्षक, सेवारत शिक्षक जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इतने शिक्षक इस मुद्दे से प्रभावित हैं, और उसकी लीगल व्यवस्था में हम लोग लगे। लेकिन सरकार जयंत चौधरी के द्वारा जो जवाब दिया गया वो ठीक है, उन्होंने दिया अपनी समझ से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय को दिया था और उसी के आधार पर उन्होंने सुनाया। हालांकि हमारे शिक्षक बहुत पैनिक है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप उनके पूरे जयंत चौधरी जी के अगर बयान को भी, अगर आप जो उनका जवाब है उसको भी अगर आप देखेंगे, तो मैं उसमें अपने शिक्षक साथियों को बताना चाहता हूं कि उसमें बहुत पैनिक होने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि उसमें एक आध पॉइंट में लास्ट वाला, चूँकि कंक्लूजन जो इसका निकला है उसको मैं पढ़ के बताता हूं कि इसमें है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, मतलब जिनको नियुक्ति नहीं लेनी है उनके लिए है, तत्साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षक, मतलब जो सेवारत शिक्षक पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति, मतलब प्रमोशन लेना चाह रहे हैं,
उनके लिए योग्यता अनिवार्य है। मतलब वहाँ भी टीटी और ये सब शब्द नहीं कहा गया है, योग्यता अनिवार्य है। तो ये तो अंतिम लाइन जो उनका कंक्लूज़न है वो कहीं से भी हमारे, ऐसा नहीं कि हमारे खिलाफ है, लेकिन हमारे शिक्षक साथी ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का जो हवाला दिया गया है उससे पैनिक हुए हैं। तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से अपील करता हूं कि वो किसी तरह के पैनिकनेस न हो। ये जो आदेश दिया है, जो इन्होंने एक अपना जवाब दिया है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने, ये एक जवाब मात्र है। और आपको बताना चाहता हूं कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय से रिव्यू की सुनवाई हो करके इस पर कोई फैसला नहीं आएगा, तब जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा सदन में या कहीं, या किसी से भी जनसूचना भी मांगी जाएगी, तो जवाब इसी के इर्द गिर्द आएगा। लेकिन कोई गोलमोल जवाब है, कोई सटीक नहीं है कि 2 साल के अंदर करना है या बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए शिक्षक कतई पैनिक ना हो। हम लोगों ने इसके लिए अपनी एक रणनीति बना ली है। हम लोग इसके पहले प्रमोद तिवारी जी जो उपनेता हैं कांग्रेस के हैं, हम लोग उनसे कहे कि प्रश्नकाल में आप इस मुद्दे को उठाइए, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी भी प्रश्नकाल पर मुद्दा उठाया जाएगा तो जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश 1 सितंबर 2025 का है उसी के इर्द गिर्द आने वाला है। इसलिए उसके आप कतई प्रयास में न रहें, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय में, सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले रिव्यू में गई थी। केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारे संरक्षक माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो एमएलसी हैं, वो खुद इस मुद्दे को लेकर के देवेंद्र प्रधान जी से हमारे संगठन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम न्यायालय में अपना पक्ष, एनसीटीई को भी हमने अधिकारियों से बोल दिया है कि 29 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों का जो पक्ष है वो आप सही तरीके से उसको रखिए, क्योंकि उसके पहले आरटी एक्ट लागू नहीं था और उन शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता। आपसे एक सवाल है, ये सवाल है कि जो बता रहे हैं कि 5 वर्ष जिनकी नौकरी बची है, हाँ, अगर वो मान लीजिए उसमें नहीं पास होते हैं तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल। जिनकी 5 वर्ष सेवा बची है उनके लिए तो टेट की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन उनको पदोन्नति के लिए। लेकिन जैसे 57 साल तक जो भी शिक्षक हमारे हैं, चूंकि 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त, चाहे जिस माध्यम से एनसीटीई के गाइडलाइन के थ्रू, एनसीटीई 2001 में और 1993 में अपने गाइडलाइन पर उसी के अनुसार राज्य सरकारें नियुक्ति करती हैं, तो उसके पूर्व नियुक्त टेट की अनिवार्यता तो 29 जुलाई 2011 के बाद विभिन्न राज्यों में लागू हुआ है। तो उसके पूर्व टेट की अनिवार्यता को लागू करना रेट्रोस्पेक्टिव निर्णय है और भूतलक्षी निर्णय है, और ऐसा कभी भी हमारे देश में इस तरह का कानून या इस तरह का आदेश नहीं आया था। ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है, गैरकानूनी है। इससे बहुत सारे शिक्षक पैनिक हो सकते हैं। तो उनको 2 साल के अंदर टेट करने की बात कहा गया है कि उनको अनिवार्य रिटायरमेंट उनको दिया जाएगा, और यही एक उनकी सेवा शर्त है। हालांकि इस मुद्दे को आज़ाद जी मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक लीगल टीम का निर्माण किया है, और उस लीगल टीम के माध्यम से हम अपने देश के हजारों लाखों शिक्षक साथियों को हम लोग एक चेन बना करके जोड़ रहे हैं। और वो सभी शिक्षक साथी हम लोगों ने शुरू में, हम हैं, राजेश टोनी जी हैं, ये संतोष बघेल जी हैं, इसके साथ ही हमारे यहाँ जौनपुर संगठन के डॉक्टर अनुज, डॉक्टर शैलेंद्र जी और दिवाकर चौधरी, जितने भी लोग ये हैं, हम लोगों ने एक वो बनाया कि नहीं, इस तरह का पहल किया जा सकता है। और इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे भारत से हम लोगों के साथ आज शिक्षक साथी इस लीगल टीम में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए सर, आप अभी कुछ समय पहले मैंने देखा स्कूल को मर्जन कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय को बंद, धीरे धीरे बंद करना और प्राइवेट संस्थानों को लाभ पहुंचाना, आपको नहीं लग रहा है? अब देखिए आज़ाद जी, ये सरकार ने इस बात को क्लियर किया है। हम लोग चूँकि सरकारी सेवा में हम उसी के अंग हैं, तो हम बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो उनका क्या बयान आया, उस पर बैग गए, उस पर मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तकलीफ मुझे यह होता है कि अपने यहाँ जो विधायक, जो सांसद, उनको पेंशन मिल जाता है 5 साल, उसके बाद पेंशन, फिर दोबारा जीतते, फिर वो भी पेंशन जुड़ जाता है। एक शिक्षक 60 वर्ष सेवा देता है, बच्चों को आईएएस, पीसीएस तमाम अधिकारी बनाता है, उसको पेंशन नहीं। आप लगातार लड़ाई लड़ रहे, तमाम धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को पुरानी पेंशन नहीं बहाल हो पा रही। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
एक अलग मंशा है सरकार की। बिल्कुल, ये आज़ाद जी, मैं ये स्वीकार करूंगा कि अगर सरकार चाहती, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत रिव्यू में चली गई, धर्मेंद्र प्रधान जी या माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी अगर ये चाहते तो एक लाइन उनको सामने आकर के जवाब देना था कि आरटी एक्ट 29 जुलाई 2011 को लागू हुई थी, उसके पहले के जितने शिक्षक हैं उनको टेट वगैरह नहीं करना है, उनकी अनिवार्यता नहीं है। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस मुद्दे को अगर हम वो करेंगे तो लोग नौकरी के लिए अब हम लोग लड़ रहे हैं जी, अब हमको पेंशन और वो चीज़ें कहाँ याद रहेंगी। जी। तो निश्चित रूप से उसका भी एक आपका मैं मान सकता हूँ ये पक्ष हो सकता है, लेकिन शिक्षक हमेशा राष्ट्र निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। और हम लोगों के जो बेसिक शिक्षा के शिक्षक हैं, हम लोग गांव गिराव से दूर दराज से जहां जिनके पास कोई संसाधन नहीं होता है ऐसे बच्चों को पढ़ाना, आप खुद क्षेत्र में आप देखते रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में ये भी एक विद्यालय भी एक उदाहरण है। तो हम लोग ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जिनसे हमारा राष्ट्र का निर्माण होता है, वो अच्छा व्यक्ति बनता है, आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर और नेता भी बनता है। तो हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। अगर कहीं से भी हमारे अहित के बारे में अगर सरकार, कोई भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर सोच रही होगी तो खुलकर विरोध। तो शिक्षक मतलब अपने पर चाणक्य ने क्या किया था, अपने खाली बुद्धि विवेक के आधार पर सत्ता पलट उसने कर दिया था। तो हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग चाणक्य के वंशज हैं, जितने भी शिक्षक हैं, तो हम उसी नीति पर अपना काम करेंगे। और लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पूरे देश के शिक्षक साथी आपका ये वीडियो देखेंगे, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आप आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें, कतई हताश निराश न हो। आपने जो लीगल टीम बनाई है, आप जो उसके अंगीकार हैं, आपकी लड़ाई को कोर्ट से लेकर के हर जगह लड़ेगी। अभी फिलहाल हम जानते हैं कि हमारे मुद्दे का निराकरण सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए हम लोगों ने लीगल टीम ने एक रिव्यू दाखिल किया है और उसके माध्यम से हम पूरे देश के शिक्षकों की लड़ाई लड़ेंगे। और पूरी आपको मैं 100% आश्वस्त करता हूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको मैं आश्वस्त करता हूं कि ये लड़ाई हम लोग रिव्यू में ही जीत जाएंगे, हमको आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं उनसे अपील है कि आप कतई पैनिक ना हो, परेशान ना हो। और बहुत सारे इस तरह के निगेटिव लोग फैलाने वाले जो इस तरह के हैं उनको भी जवाब देना चाहता हूं कि आज अगर आपका कोई शिक्षक साथी परेशान है, उसके पीछे पड़ करके आप उसके बारे में अगर उल्टा सीधा वक्तव्य बयान और ये सब दे करके यूट्यूब और वो सब पे, तो हमारे जो शिक्षक साथी टेट वाले उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, बाकी तो सभी हमारे सहयोग में हैं, उनको बताना चाहता हूँ किस तरह से निगेटिव नैरेटिव न सेट करें। शिक्षक समाज एक है और शिक्षक जब एक है, शिक्षक समाज को दिशा प्रदान करता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसको कोई हरा नहीं सकता। और हम लोग ईश्वर के भी बहुत करीब होते हैं, उनमें भी पूरी आस्था विश्वास है कि हम लोगों के मेहनत, हम लोगों के समर्पण और हम लोगों की कर्तव्य निष्ठा की वजह से हमको इस मुद्दे पर विजय अवश्य मिलेगी। जी, समय दिलेंगे, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो मेरे बीच में यह जिला अध्यक्ष प्राथमिक विद्यालय के संघ के अमित सिंह थे। और कभी कभी मुझे भी तकलीफ होता है जब मैं क्षेत्रों में चलता हूँ, और क्योंकि अगर माता पिता के बाद अगर किसी का दूसरा रूप होता है तो शिक्षक का होता है, गुरु का होता है, क्योंकि वो सारी बातों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो उसी शिक्षक द्वारा कोई बच्चा अधिकारी बन जाता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई तमाम विभागों में जाता है। लेकिन दुख बात का यह है कि हमारे यहाँ जो भारत की सरकार है, जो राज्य सरकार है, ये यहाँ नेता, विधायक, सांसद एक बार बन जाते हैं, इनकी पेंशन चालू हो जाती है। लेकिन ये बेचारे 60 वर्षों तक सेवा देते रहते हैं, उन्हीं में से कितने बच्चे अधिकारी बनते हैं, नेता बनते हैं। लेकिन सरकार की मंशा क्या है कि उनका पेंशन पुरानी नहीं बहाल कर रही है। फिलहाल खुला तौर से, साफ तौर से इनका, अमित सिंह का कहना है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो शिक्षक खुलकर रोड पर उतरेंगे, खुलकर इस टेट का विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।